सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़अलम अन्न अबाका अस्लुका व अन्ता फ़रउहु लौलाहु लम तकुन। सलवात पढ़िए मोहम्मद एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मुसव्विर हुसैन इब्ने शब्बर हुसैन की रूह को इशारा। एक बाप के ईसाले सवाब की मजलिस है। मौजूए गुफ्तगू भी मेरा है इस्लाम में बाप की अहमियत। इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल पेश किया है कि जिसमें इमाम ने जवानों को ये पैगाम दिया है कि तुम्हारी गर्दन पर कुछ हुकूक हैं। दुनिया में हम जितने भी इंसान हैं, हर आदमी की गर्दन पे किसी का ना किसी का कोई हक है। माँ का हक, बाप का हक, बीवी का हक, पड़ोसी का हक, अल्लाह का हक, रिश्तेदार का हक, खानदान का हक, उस्ताद का हक, इमाम जमाअत का हक, अपने बच्चों का हक, अपनी फैमिली का हक, अपने मौला का हक। इसी तरह महीनों के हक हैं। रमज़ानुल मुबारक का हक, रजब का हक, शाबान का हक। इसी तरह इंसान की ये जो बॉडी है, उसके जो पार्ट्स हैं उनके भी हुकूक हैं। हाथ का हक, पैरों का हक, घुटनों का हक, अक्ल का हक, कदमों का हक, दिल का हक, कान का हक, आंख का हक। और ये हुकूक ऐसे हैं जो आपको मालूम है। कान के भी कुछ हुकूक हैं, आंख के भी कुछ हुकूक हैं, जबान के भी कुछ हुकूक हैं। अगर आप आले मोहम्मद से करीब होना चाहते हैं तो आले मोहम्मद से करीब वो होता है जो किसी शय का हक न मारे। समझना है? ऐसा नहीं है कि हक मारने वाला हक मारे भी और अहले बैत का भी हो। मसलन बीवी का हक मारे तो भी अहले बैत का नहीं, माँ का हक मारे तो भी अहले बैत का नहीं, अल्लाह का हक मारे
तो भी अहले बैत का नहीं, अपनी जबान का हक मारे तो भी अहले बैत का नहीं, अपने हाथों का हक मारे तो भी अहले बैत का नहीं। इसलिए कि जुमला एक ही है, और खुदा की कसम बड़ा जुमला है। लुटेरों की जगह बनी हाशिम के यहां नहीं है, बनी उमैया के यहां है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इस तरह दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी गर्दन पर किसी ना किसी का कोई हक है। अब मुझे सारे हुकूक पे बात नहीं करनी है, बाप का हक क्या है, ताकि मैं बिल्कुल एकदम से मौजू पे आ जाऊं। तो मैं अपने जवानों को एक बात समझाना चाहता हूं, बाप का हक क्या है। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं समझा सकूं, मगर चौथे इमाम ने जो बात कही, तुम्हारे इमाम ने जो बात कही, अजीब व गरीब सी बात है। खुदा की कसम दाद देते देते थक जाएंगे। जाकिरों में शायरों में इतना दम नहीं है जो कयामत तक आपसे दाद ले सकें। ऐसा कलाम सिर्फ इमामी का हो सकता है कि जिसमें कयामत तक आदमी दाद दे। अब आप देखिए कयामत तक कैसे दाद देते हैं। कितना बेहतरीन समझाया मेरे मौला ने जवान को, फालम अन्ना अबा का असलों का, तेरी गर्दन पर तेरे बाप का हक ये है कि तू इतना जान ले कि वो तेरी जड़ है, तू उसकी शाख है। नहीं आजादी तो जो चाहता हूं क्या है, फालम अन्ना अबा का असलों का, तू इतना जान ले कि तेरा बाप तेरी जड़ है, तेरा बाप तेरी असल है। वह अंता फरोहू, और तू उसकी शाख है। मुझे आप कोई शाख हरी भरी दिखा दीजिए जिसकी जड़ सूखी हुई हो। तो अगर शाख को हरा भरा रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए भाई। अगर आप शाख को जवानों हरी भरी रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जड़ को तरोताजा रखना पड़ेगा। वो शाखें सूख जाती हैं जिनकी जड़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। तो असल में बाप की खिदमत करके तुम बाप पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपने को सब्जो शादाब रखने का एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ गया ये पैगाम कितना बड़ा इमाम ने दिया। यानी जवान को कैसे समझाया, तेरा बाप तेरी जड़ है, तेरा बाप तेरी बुनियाद है, तेरा बाप तेरी असल है। और आगे का जुमला तो देखिए क्या है, ये जवानों सुनो, पालमन्ना बा का असलों का व अंत फरओहू, तू उसकी शाख है, वो तेरी जड़ है। लौला हो लम तकुन, अगर वो न होता आप होते। इमाम यही बता रहे, अगर वो न होता तो आप न होते। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर तुझे तेरे नफ्स में कोई चीज अच्छी लगने लगे तो शुक्रिया कर अपने बाप का। अब मैं इस पे मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, जरा सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसमें मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। क्या कहते हैं जवानों, गौर से सुनना मजलिस। अगर तुझे मेरे नफ्स में कोई चीज अच्छी लगने लगे तो शुक्रिया किसका अदा कर, कैसे, माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। कैसे कर, तू जज है इसलिए कि तू है, तू वकील है इसलिए कि तू है, तू सिपाही है इसलिए कि तू है, तू ताजिर है, बिजनेसमैन है इसलिए कि तू है, तू एक बीवी का शौहर है इसलिए कि तू है, तू बच्चों का बाप है इसलिए कि तू है, तेरा एक खानदान है इसलिए कि तू है, तू मौलवी है, अल्लामा है, शायर है, खतीब है, मुजतहिद है, जाकिर है, कुछ भी है
इसीलिए तो है कि तू है। और अगर तू ही नहीं है तो ना तू शायर है, ना तू जाकिर है, ना तू आलिम है, ना तू मुजतहिद है, ना तू सहाबी है, ना तू तबे ताबई है, ना तू ताबई है, ना तू जज है, ना तू वकील है, ना तू सिपाही है, कुछ भी नहीं है भाई। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तेरे खूबसूरत सी बेगम है, इसीलिए है तो कि तू है, और अगर तू ही नहीं है तो बेगम भी नहीं है। अब इमाम बताना चाहते हैं कि तेरा बाप तेरी जड़ है, पूरी कायनात इसलिए है कि तू है, तू इसलिए है कि तेरा बाप है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद भाई। बात समझ रहे हैं? यानी तू इसलिए है कि तेरा बाप है, और अगर तेरा बाप ही नहीं है तो फिर तू भी नहीं है। आज का जवान सबसे पहले थोड़ा सा कमाने के बाद पहला सवाल करता है बाप से, तुमने मुझे दिया ही क्या है। ऐसे भी नालायक हैं, ऐसे भी कुछ पैसा कमाने वाले हैं, क्या कहते हैं बाप की आंखों में आके डाल के, ए अब्बा जी शादी मैंने की, घर मैंने बनाया, तुम्हें ज़ियारतें मैंने कराई, पूरे घर का खर्चा मैं उठा रहा हूं, तुमने मुझे दिया ही। अब मैं देखता हूं कुंदरकी का मजमा कितनी मजलिस से सुनना जानता है, तुमने मुझे दिया ही क्या है। मैं बताऊं, बाप कुछ भी ना दे, खाली हलाल तरीके से पैदा कर दे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं। बाप कुछ भी ना दे, खाली हलाल तरीके से पैदा कर दे, तो इसका बदला मुमकिन। असल में हम सारे हलाली बैठे हैं तो ये नेमत हमारी समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि हम सारे हलाली जो हैं। इसका दर्द उससे पूछो जो पैदा तो हुआ हो मगर बाप ना हो। ये जो मुसव्विर हुसैन इब्ने शब्बर हुसैन, सारी इज्जत इसी में है, इब्ने शब्बर हुसैन में। कभी आप समझते हो मुसव्विर हुसैन में, कभी आप समझे मेरे नाम में है, नहीं। ये जो बाप ने हक दे दिया ना मेरे लाल, जब इज्तमा में तुझसे पूछा जाए तेरा नाम क्या है, तो पीछे मेरा नाम लगा देना। ये जो छोटा सा नाम लगा हुआ है, सारी इज्जतें इसी लफ्ज के अंदर मौजूद है। फर्ज करो आपके पास सब कुछ हो, लगाने को नाम ना हो, इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा। अच्छा, अगर 1 लाख का सूट पहन रखा हो आपने, सफेद कलर सूट का, मगर अब्बा का पता नहीं है, तो आपको माशरे में इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं ये नाम कितना काम आता। बाप नहीं, नाम। आप मदरसे में पहुंचे, परस्पल के यहां दाखिला होने लगा स्कूल में, कहने लगी लड़के का नाम का फला साहब का, बाप का ये तो कुंदरकी का वो बच्चा है जिसके 100 बीघे नाम जमीन है। और ने कहा जी ना यहाँ बैंक बैलेंस लिखा जाएगा, ना यहाँ पैसा लिखा जाएगा, ना यहाँ जमीन लिखी जाएगी, हमें तो बाप का नाम बता दीजिए। का बाप नहीं है, का मर गए होंगे, का मरे भी नहीं, शुरू ही से इनके बाप नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, बड़ा हसीन और जमील बच्चा मेरे स्कूल में आया, और बड़ा शान वाला बच्चा आया कि जिसके बाप का पता नहीं है। इसका मतलब है मदरसे में जिस नाम ने तुम्हारी इज्जत बचाई वो कौन है? बाप का नाम। अभी तो आएंगे आप मूड में, अभी जरा सुनाता हूं। दूल्हा बन के बैठे 1 लाख का सूट पहन के, 2 मौलवी मुनकिर नकीर की तरह बराबर में बैठे, समझ रहा है, एक इधर और एक इधर।
कहने लगे दूल्हा कन्नी का नामा भरना है, दूल्हा का नाम काजी फला साहब। कहा दूल्हा के बाप का? कहा भाई इसके बाप नहीं है। मौलाना कहने लगे मर गए? कहा नहीं मरे भी नहीं है, बस शुरू से इसके बाप ही नहीं है। भाई इसमें सारी बड़ी अरे इसमें सबसे बड़ी खूबी यही तो है कि इसके बाप नहीं है। अब ये देखिए, आप 10 लाख का भी सूट पहन के बैठे हो आप, तो इज्जत आपको मिलने वाली नहीं है। मेरी बात ही हो रही थी, आप बताने लगे बैंक बैलेंस दूल्हा के पास इतना है, जमीन इतनी है, जायदाद इतनी है, इतनी अच्छी जॉब है, मगर बाप का पता नहीं है। अभी जब नहीं बता पाए तो सुसरे मोहतरम सुन रहे थे। उन्होंने कहा मेरे दामाद से कैसी बहस हो रही है? मौलाना कहने लगे बहस नहीं हो रही, तेरा दामाद निराला है। का क्या है? का इसके बाप का पता नहीं है। का मर गया होगा। का मरा भी नहीं है, शुरू से नहीं पता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको अपनी बेटी देगा? बताइए, मिलेगी आपको बेटी? अब जुमला तबलीग का है भाई, इसको वायरल कर लेना पूरी दुनिया में। जो मैं जुमला कह रहा हूं, जिस बीवी की वजह से मां बाप को छोड़ा था, वो भी तेरी पर्सनालिटी से नहीं मिली, तेरे बाप के नाम से मिली। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आजकल बेगमी की वजह से तो छोड़ते हैं। बेगम को बेचारा जवान लड़का शादी करके फंस गया, लेकिन बेगम ऐसी फंस गई हैं कि इनके हलक से नहीं उतरते मां बाप। समझ रहे? ऐसी बेगमात को भी समझाइए कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज अगर किसी की औलाद को तुम मां बाप के खिलाफ लाओगी तो कल अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारे खिलाफ लेके आएगा। तो बीवी भी तुम्हारी खूबसूरती से नहीं मिली, वो भी मिली बाप के नाम से। मदरसे में इज्जत मिली बाप के नाम से, दूल्हा बन के इज्जत मिली, बेटी मिली बाप के नाम से। आइए तीसरी जगह बताता हूं, खुदा की कसम थकन दूर हो जाएगी। तीसरी जगह, कब्र में लेटे तलकीन होने लगी, मौलाना सराहने बैठे, इस्माइफम या मुसव्विर हुसैन। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, इस्माइफम या मुसव्विर हुसैन इब्ने शब्बर हुसैन। मैंने कहा मौलाना साहब सर्दी हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, फॉग बहुत ज्यादा बरस रही है, इतनी लंबी तलकीन क्यों पढ़ रहे हो? या मुसव्विर हुसैन कह दो ना, ये इब्ने शब्बर हुसैन, ये शब्बर हुसैन की क्या जरूरत है? कहते हैं नहीं तलकीन में कई जगह इस्माइफम सुन और समझ, ए फला इब्ने फला कह के तेरी औकात बता दी। कब्र में भी इज्जत तेरी दौलत से नहीं मिल रही है, तेरे बाप के नाम से मिल रही। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो कितनी जगह मैंने बताई, बाप का नाम कहां कहां आया? स्कूल में, कॉलेज में, दूल्हा बनते हुए, कब्र में, ये काम आया बाप का नाम। अब कुंदर की वालों जुमला सुन लो, मैं आराम से कहता हूं, आप उस जुमले से मुद्दत ले लेना। जिसका नाम इतना कीमती हो उसकी जात कितनी कीमती होगी। नहीं, आपने कदर नहीं की जुमले की। यानी जिसका नाम इतना कीमती हो उसकी जात कितनी कीमती होगी। अब मैं लफ्ज बदलता हूं, आप बड़ा इमामा लगाए हुए हैं, इमाम जुमा हैं, इमाम जमात हैं, जरा तौजील मसाइल पढ़ के देखिए, क्या आप हर एक के पीछे नमाज पढ़ लेंगे? बहुत बड़ा आलिम है मगर अब्बा का पता नहीं है, नमाज पढ़ लेंगे? नहीं। क्या शर्त लिखी हुई है तौजील मसाइल में कि नमाज उसके पीछे पढ़ेंगे जो हलाल ज्यादा हो।
अब आराम से कह दूं, इसीलिए हमारी नमाज हर एक के पीछे नहीं है। तो मैंने कह दिया, जिसकी समझ में आया आया। हमारे यहां नहीं है कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए उसी के पीछे चेक नहीं। हमारे यहां है हलाल ज्यादा हो, मुजतहिद जिसकी तकलीद करें, उसमें भी यही मसला है कि उसकी तकलीद करना जो हलाल ज्यादा हो। तो नमाज के लायक बनाया तो भी बाप ने, मजलिस के लायक बनाया तो भी बाप ने, शायरी के लायक बनाया तो भी बाप ने, तकलीद के लायक बनाया तो भी बाप ने। हमारी जब 2 रकत में हम किसी हरामी के पीछे नहीं चल सकते तो पूरे इस्लाम में सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इसका मतलब है आज के बाद, इस मजलिस को सुनने के बाद कोई लड़का ये नहीं कहेगा मुझे बाप ने दिया ही, इसलिए कि बाप कुछ भी ना दे, हलाल तरीके से पैदा कर दे तो उसका बदला मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको और बात बताऊं, चलो सोच के बताओ, जितने भी बैठे हैं, तुम्हारी नजर में जितने हो सबसे कीमती चीज तुम्हारी नजर में क्या है? इज्जत। इज्जत से भी बड़ी चीज क्या है? मतलब अगर मैं आपके करीब करूं, अगर मैं अगर अहले बैत की वजह से कहीं आपको बेइज्जत भी होना पड़े तो आप बेइज्जत होने को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अहले बैत की वजह से लोग आपकी तौहीन कर रहे हैं, ये तो अली वाले ऐसे हैं, तो क्या आप अली को छोड़ देंगे? इसका मतलब है पूरी दुनिया में सबसे कीमती शय हर आदमी के पास है तो मोहब्बत है, या इससे बड़ी कोई शय है? नहीं तो सोच लीजिए, औलाद इससे बड़ी नहीं, माल इससे बड़ा नहीं, इज्जत इससे बड़ी नहीं, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? जरा जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल, सब मिलके बोलो भाई। मोहब्बत अहले बैत, इससे बड़ी कोई शय हमारे पास नहीं है। मोहब्बत अहले बैत तुम्हें मिली कहां से? तो बताइए जरा सोच के। वो जो कहते हैं हमें माँ बाप ने दिया ही क्या है, मोहब्बत अहले बैत मिली कहां से? इस फर्शे अज़ा तक तुम्हें तुम्हारी दौलत नहीं लाई, माँ बाप की तहारत लाई। मैं समझ रहा है? इस फर्शे अज़ा तक तुम्हें अगर कोई शय लाई तो क्या लाई? अभी हदीस सुनाऊं, मल्ला यादुल फकीह हदीस है मौलाना साहब, आप तो जानते हैं कितनी बड़ी किताब है मल्ला यादुल फकीह, हमारे मजहब की मोतबर तरीन किताब। उसमें यह है, मन वजदा बरदहुब्बिना फी क़ल्बिही फलियश्कुरि दुआ ले उम्मिही ले अन्नहा लम तखुन अबाहो। अगर समझ में आ जाती ना हदीस तो जमीन पे बैठ के मजलिस ना सुनते, चौथे आसमान पे चले जाते। क्या फरमाते हैं छठे इमाम, जब तेरे दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस होने लगे तो जाके अपनी मां का शुक्रिया अदा कर। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। बड़ा जुमला है, ले अन्नहा लम तकुन अबाहो, इसलिए कि तेरी मां ने तेरे बाप के साथ खयानत नहीं की, तभी तो तू हमारा है। अब अगर कोई अहले बैत का है तो उसे सबसे ज्यादा शुक्रिया किसका करना है? अपने मां का। और मुहिब्बे अली बने मां बाप की वजह से, मातमदार बने मां बाप की वजह से, अजादार बने
तो फिर किस मुंह से कहते हो हमें दिया ही? जिसने इतना कुछ दे दिया, माशरे में इज्जत दे दी, अपना नाम लिखने के लिए दे दिया। और ये भी मैं आपको बताऊं, कर्ब इससे बड़ा कोई जुमला कोई खतीब नहीं कह सकता, ना आपको सुना सकता। बाप के मौजू पे जो इंतहा करके जा रहा हूं मैं मौजू की, सुन लीजिए जुमला क्या है। हुसैन के मुकाबले पर भी वही आए जिनके बाप का पता नहीं था। अब आगे का जुमला कह ही दूं, मिसरा मुकम्मल कर दूं भाई इसे? नस्र का मिसरा समझिएगा साहब, बड़े अच्छे शेर पढ़े आपने। एक तो यह है कि हुसैन के मुकाबले में कितने आए? जितने आए वो ही आए जिनके बाप का पता नहीं था। और अगर किसी के बाप का पता था भी तो वो माफी मांग के हुर बन गया। तो भाई साहब, दौलत पाने के बाद, इक़्तिदार पाने के बाद, पैसा हासिल करने के बाद आप सबसे बड़े हो सकते हैं, मगर अपने मां बाप से बड़े तसव्वुर भी ना करिएगा। इसीलिए मैं आपको एक बात समझाऊं और नुस्खा बताऊं आपको। कहने लगे मौलाना ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने कहा कैसा है? जी बड़ा बेहतरीन मातमी, बेहतरीन अज़ादार, बेहतरीन चंदा देने वाला, बेहतरीन कमाने वाला, शब्बेदारी में पैसे लुटाने वाला, फला 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 करने। लेकिन इनके अब्बा से नहीं बनती। ऐसे भी हैं कि जी सबसे बनती है मगर इनके अब्बा से नहीं बनती। ऐसे आजादार से अल्लाह कहता है जिसकी अब्बा से नहीं बनती उसकी हमसे नहीं बनती। ऐसे आदमी की अब्बा से, जिसकी अब्बा से ना बने उसकी अल्लाह से भी नहीं बनती। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस लड़के के साथ कभी भी कारोबार न करना जिसकी बाप से ना बनती हो, इसलिए कि जो कमबख्त बाप का ना हो सके वो कभी तुम्हारा होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे 8वें इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, जरा एक नूरानी सलावात पढ़ें बावाज़ बुलंद। एक मसला तो मैंने ये समझा दिया आपको कि कभी भी बाप से भी, मौला फरमाते हैं मल्लम यशकुर वालिदैहि लम यशकुरिल्लाह। हदीस सुनिए, जो अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा न कर सके वो कभी खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। चैलेंज, और चैलेंज करने वाला मैं नहीं, मेरी क्या औकात है। 8वें इमाम, मल्लम यशकुर वालिदै लम यशकुरिल्लाह, जो वालिदैन का शुक्रिया अदा न कर सके वो कभी खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्यों? अब क्यों का जवाब ले लीजिए, दाद कम दीजिए, दुआ ज्यादा दीजिएगा। जो मैटर आपको दे रहा हूं, इमाम क्या मतलब है हदीस का? हदीस का मतलब जवानों एक है, और वो ये है, बाप खिलाता हुआ नजर आता है, बाप पहनाता हुआ नजर आता है, बाप कहीं ले जाता हुआ नजर आता है। मार्केट में गए कंधे पे बिठा के ले गया, मजलिस में आए गोद में बिठा के ले गया, मातम में गए उंगली पकड़ के ले गया, कभी खाना खिलाया, कभी पानी पिलाया, कभी तुम्हारे लहजे में बोला। अरे भाई मैं तो समझ रहा था मेराज हो गई आपको। कभी तुम्हारे लहजे में बोला। लहजे में कैसे बोला बताऊं? तुम तोतले थे, तुम्हारी जबान उठती नहीं थी, तुमने कव्वे को टव्वा कहा। बाप कहने लगा बेटा ये टव्वा है। मैंने कहा अरे ये तो तोतला है, तुझे क्या हो गया? तू तो कव्वा कह सकता है ना, तू टव्वा क्यों कह रहा है? कहा नहीं भाई
जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसी के लहजे में बोला जाता है। पर खुदा की कसम अगर मौजी साहब जिंदा होते ना तो खड़े हो जाते इस मसले पर। अब जरा सुन लीजिए आप, क्या क्या जुमला है, बोलिए भाई। जिससे मोहब्बत ज्यादा हो, अब मुझे नहीं पता कौन कहां पहुंचा। जिससे मोहब्बत ज्यादा हो उसी के लहजे में बोला जाता है। नबी मेराज से आए, सहाबा नबी की खिदमत में आए, बेअय्ये लुगतिन खातबा रब्बो का फी लैलतिल मेराज। ए नबी ये बताइए मेराज में अल्लाह ने तुमसे किसके लहजे में बात की? अरे भाई कोई हाथ ना रहे। नबी ने फरमाया बेलुगत अली, अली के लहजे में। आदम का लहजा भी मौजूद था, नूह का लहजा भी मौजूद था, मूसा का लहजा भी मौजूद था, इब्राहिम का लहजा भी मौजूद था, ईसा का लहजा भी मौजूद था। हर नबी का लहजा मौजूद था। अल्लाह ने किसी के लहजे में कलाम नहीं किया, अली के लहजे में कलाम करके बताया खुदा को भी सबसे ज्यादा मोहब्बत। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसका वॉल्यूम अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आवाज खींच रहा है थोड़ी, खैर सुनते रहिए। बेलुगत अली, अली के लहजे में। बाप बोला किसके लहजे में? अब एक जुमला आ रहा है, जब मिंबर से आई हुई चीज कभी रोकनी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? मेरे इमाम जमाना चाहते हैं कि मैं ये बात कहूं, अब क्यों ना कहूं। किसके लहजे में? कौन बोला? अल्लाह। कानून क्या है? जिससे मोहब्बत ज्यादा हो उसी का लहजा आदमी इख्तियार करता है। पूरी दुनिया में अली के लहजे में सिर्फ दो ही बोले। और मैं नुक्ते की जगह शेरी क्यों ना पढ़ दूं? पढ़ूं? जहां में लहजे हैदर के दो ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा, एक जमीन पर ज़ैनब। तो बाप बोलता है बेटे के लहजे में, तो तुम्हारे लहजे में बोला। खिलाया अपने हाथों से, मजलिस में लाया, उंगली पकड़ के लाया, मातम में ले गया, नजर में ले गया, नियाज में ले गया। जिनके माँ बाप बच्चों को ले जाते रहे उनकी नजर में कभी ये बिदत न बने, और जिनके माँ बाप न ले जा सके वो कभी अलम पे एतराज, कभी मजलिस पे एतराज, कभी नजर पे एतराज, कभी नियाज पे एतराज, कभी झूले पे एतराज। होता नहीं होता? तो ये करम भी किसका है? तुम्हारे बाप का है। इमाम फरमाते हैं जो माँ बाप का शुक्रिया अदा ना कर सके वो खुदा का शुक्रिया अदा इसलिए कि बाप भी दिखाई दे रहा है, माँ भी दिखाई दे रही है। मेरी मेहनत को जाय ना करना, मौला के जुमले की तशरीह कर रहा हूं। बाप भी दिखाई दे रहा है, माँ भी दिखाई दे रही है, करम करते हुए, खिलाते हुए, प्यार करते हुए, बूस लेते हुए, खाना खिलाते हुए, गोद में लेते हुए। अल्लाह कहता है जब ये मलून उनका ना हो सका जो दिखाई दे रहे हैं, आ गया समझ में? जब ये उनका ना हो सका जो दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए एक दुआ है, दुआ क्या? कुरान की आयत है जो आप हर, मैं एक लफ्ज पढ़ूंगा आप खुद ही पढ़ देंगे, इतना पक्की याद है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा। एक दफा और पढ़िए।
नहीं, रब्बिरहमहुमा से नहीं, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी। अब मैं थोड़ा सा चूंकि उस्ताद हूं, टीचर भी हूं, तो थोड़ी सी क्लास भी ले लूं आपकी। कुर रब्बिरहमहुमा, क्या कहा? ए मेरे नबी तुम ये कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, पालने वाले में इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा कि जैसे इन्होंने मुझ पे बचपन में रहम फरमाया था। कौन कहलवा रहा भाई? कौन कहलवा रहा? नबी खुद नहीं कर रहे, अल्लाह कहलवा रहा। मेरे नबी तुम ये कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब लफ्ज है सगीरा का, देखिए 3 लफ्ज हैं अरबी में। एक है जनीन, जनीन वो बच्चा जो पेट में हो। एक है रजी और सभी, वो बच्चा जो दूध पीता हो। 15 साल से जो छोटा हो उसे कहते हैं सगीर। अगर समझ गए तो कहेंगे कोई सबक मिला हमें। जनीन किसे कहते हैं? पेट में बच्चा जो है उसे कहेंगे जनीन। जो बच्चा दूध पी रहा उसे अरबी में क्या कहेंगे? रजी, तिफले रजी या सभी बच्चा, ठीक है। और जो 15 साल से नीचे का हो, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 10 साल का, 9 साल का, उसे कहेंगे सगीर। ठीक हो गया ना? आयत में क्या है? सगीर या जनीन? ना पेट वाला ना दूध पीता, कौन है? सगीर, यानी 15 साल से छोटा बच्चा। नबी के बाप का इंतकाल हो गया नबी की विलादत से पहले, तो बाप तो है ही नहीं। मां का इंतकाल हो गया 7 साल के बाद, तो अब मां भी नहीं है। अब नबी है 11-12 साल के। अल्लाह कहलवा रहा है मेरे नबी कहो। अब मेरे सारे सुन्नी भाई जितने पढ़े लिखे हैं, जरा मुझे इस बात का पता बताएं, वो कौन से माँ बाप थे? अरे भाई, अब मुझे नहीं का पता किसके सर से उतर गई और किसकी समझ में आ गया। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई समझे आप? जवानों, मेरी क्लास समझ में आई आपको? क्या है? जनीन नहीं, यानी मेरे पे उस वक्त रहम फरमाया पेट में, ये भी नहीं कहा। उस वक्त रहम फरमाया जब मैं दूध पी रहा था, ये भी नहीं कहा। उस वक्त जिन्होंने मुझ पे रहम फरमाया जब मैं सगीर था, सगीर यानी 11 साल का, 12 साल का, तो इसका मतलब है नबी के पास कोई 2 ऐसे थे कि जो नबी को पाल रहे थे और नबी उनके लिए दुआ कर रहा था। औरत का नाम है फातिमा बिनते असद, मर्द का नाम है अबू तालिब। अब जो गली में खड़े हैं ना, उन गली वालों का भी हाथ दिखना चाहिए सबको। तारीख देख लीजिए, यानी 2 माँ बाप ऐसे हैं जिनको नबी दुआ दे रहे हैं। एक है अबू तालिब, एक है फातिमा बिनते असद। कमाल की बात है, जिसे नबी दुआ दे वो तो मुसलमान हो जाए। अब मैं तकैया नहीं करता, इस मसले में मुनाजरा कर लूंगा अपने भाइयों से अगर करना चाहें। अबू तालिब को कोई सही आदमी काफिर नहीं कहता जो अबू सुफियान को मुसलमान समझे।
सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नबी कर रहे हैं अबू तालिब के लिए दुआ, और हर आदमी से कहा तुम भी यही करो, तुम भी यही करो। ये है माँ बाप। उसके बाद आइए जरा, माँ बाप के खिलाफ बोलता कौन है, उसकी अलामत भी सुन लीजिए। एक शख्स आया नबी की खिदमत में और आके कहने लगा, या नबी अल्लाह, ये मेरा लड़का मेरे खिलाफ बोलता, सबकी इज्जत करता, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे खिलाफ बोलता, बहुत बड़ा मसला हल करूंगा इंशाअल्लाह। सलावात मिल के पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मुझे घंटा होने को है, मैं अभी तक मौजू से नहीं हटाऊं, बाप का ही मौजू रहेगा। मेरा बेटा मेरे खिलाफ बोलता। नबी ने कहा नजिस गिजा का असर है। या नबी अल्लाह, मैं तो इसको बड़ी पाकीज़ा गिजा खिलाई। अब देखिए, ये गलती हम भी करते थे कभी कभी, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आज की मजलिस के बाद ना करिएगा। कभी कभी गलियों में ठेली पे सामान लेके आते हैं लोग बेचने के लिए। कोई मूंगफली ले आया, कोई बादाम ले आया, कोई खजूर ले आया। अब बात चालाक ऐसे हैं जिन्हें खरीदना तो है नहीं मगर खाना है। हाँ? ऐसे भी चालाक हैं। तो वो क्या करेंगे, हाँ भाई क्या भाव दे रहा है, एक खाली। फिर बातों में लगाया, फिर दूसरी खाली। मत अंगूर हैं, 3-4 खा के कहने लगे खट्टे से, चले गए। इसका कितना दिल दुखाया आपने, इसको आपने हंसी मजाक में लिया, हंसते हुए चले गए। इसका असर नहीं जानते आप कितना। नबी ने कहा एक दफा ठेली पर एक खजूर बेचने वाला खजूर बेचने के लिए आया, तुमने उसकी बगैर परमिशन के 1-2 खजूर उठा के खा लिए, उससे इजाजत नहीं ली, खरीदे भी नहीं। उस खजूर का असर है जो तेरे बच्चे में आया। कानून क्या बना, जो भी लड़का नजिस गिजा खा ले वो अपने बाप के खिलाफ बोलेगा। अब मैं तबलीग कर रहा हूं बाप को, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी औलाद मेरे खिलाफ न बोले तो पाकीज़ा गिजा खिलाओ, नजिस गिजा नहीं खिलाना। कानून क्या बना, वो लड़का बाप के खिलाफ बोलेगा। कौन, जोर से बोलिए, जिसको बाप ने नजिस गिजा खिलाई हो। अब मैं हदीस पढ़ता हूं, आज तक आपकी समझ में ही नहीं आया अली के खिलाफ बोलता कौन है, आज समझ में आ जाएगा। कानून क्या है, जो बेटा नजिस गिजा खा ले वो बाप के खिलाफ बोलता है। नबी ने फरमाया, या अली अना व अंता अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और तू उम्मत के बाप हैं। अब जो भी अली के खिलाफ बोले समझ लो नजिस गिजा का असर है। सलावत भेजे मोहम्मद। वाजिल, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो भी माँ बाप के खिलाफ बोले समझ लो नजिस गिजा का असर है। तुम पूरी दुनिया में सबसे बड़े बन सकते हो मगर अपने बाप से बड़े। आयतुल्लाह खुमैनी अलैहिर्रहमा, एक जवान को बहुत बड़ा ओहदा मिला इनकलाब आने के बाद। ओहदा मिला तो ओहदा मिलने के बाद न फूले आदमी, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो अपने अब्बा के साथ शुक्रिया अदा करने गए खुमैनी साहब का। वो जो लड़का ओहदेदार बना था वो आगे बैठा, अब्बा को पीछे बिठाया।
इमाम खुमैनी ने कहा ये कौन है? कहा ये मेरे अब्बा हैं। कहा उठो उठो, बाप को आगे बिठाओ, खुद पीछे बैठो। उन्होंने कहा आपने ओहदा बाप को नहीं दिया, आपने मुझे दिया। खुमैनी साहब ने कहा तो ओहदा पाने के बाद तू सबसे बड़ा हो सकता है, मगर अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो एक मुजतहिद की बात थी, आपने उससे सुन ली। जब एक शख्स खलीफा बना, अब भाई उधर ना जाइएगा कहीं और, हाँ? जो भी बना, एक साहब खलीफा बना, और खलीफा बनने के बाद अब वो अपने घर गए, तो बाप ने पूछा बेटा तुम्हारे अंदर कौन सी लियाकत देखी मजमे ने? अब ये हमारी किताब में नहीं है, इसे बंद कर दूं मेरे ख्याल में। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखिए अपने बच्चों को तारीख बताना भी वो गए, खलीफा बन गए। खलीफा बने तो उन्हीं की किताब में है कि तारीख तबरी में भी है कि वो गए और जाके कहने लगे कि वो अब्बा मैं खलीफा बन गया। उन्होंने कहा बेटे मजमे ने तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सी चीज देखी? क्योंकि बाप तो जानता है ना बेटे की हरकतें क्या है, बाप तो जानता है ना बेटे की हरकतें क्या। कहने लगे अब कुछ नहीं बताया उन्होंने, इल्म होता तो बताते, तकवा होता तो बताते, ज़ोहद होता। अब जिनको ताकत समेटनी है समेट लो है ना, जितनी ताकत है पूरी ताकत से बोलना है। कहने लगा ना इल्म बताया, ना तकवा बताया, ना ज़ोहद बताया, ना शराफत बताई, ना इंसानियत बताई, ना अदालत बताई। कुछ होता तो बताते। कहने लगे बाबा मैं सबसे बड़ा था, तो एक मर्तबा बाप कहने लगा बेटा खिलाफत मुझे दे दे। क्यों? कहा इसलिए कि तू सबसे बड़ा हो सकता है, मुझसे बड़ा सलावत और पढ़े मोहम्मद आलिम। तो इसका मतलब दुनिया में आप सबसे बड़े हो सकते हैं मगर अपने अब्बा से बड़े नहीं हो सकते। चलिए अमीरुल मोमिनीन, बस आखिरी जुमले और जहमत तमाम। अली कायनात का मौला, उनके यहां एक जवान लड़का और एक बाप दोपहर के वक्त आए। अब इमाम अली हम जैसे तो थे नहीं जो बार बार पूछे खाना खाओगे क्या। हमारे यहाँ आजकल रिवाज चल पड़ा है कि जिसे नहीं खिलाना होता वो 3-4 दफा पूछ लेता है खाओगे क्या। अब वो बेचारा कोई बेशर्म ही होगा जो कहेगा खाऊंगा, कह ही देगा कि नहीं बचेगा। अजी मुझे भूख नहीं है, फिर एक खाओगे क्या, बनवा दूं। अब जब बनवाने, इसका मतलब है ये भी बता दिया बनानी है। हाँ, अब कोई बेतकल्लु भी हो तो वो तो कह देगा हाँ भाई बनवा ले, मगर ऐसे तो बड़े कम है जो कहेंगे। अब अमीरुल मोमिनीन खाने का वक्त था, दस्तरखान बिछा दिया, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया। खाना खिला के मेजबानी के फराइज जो मेरे मौला ने अंजाम दिए, खुद लोटा उठाया और मेहमान के हाथ धुला। इसको कम समझते हैं आप। हमारे यहां तो कहते हैं किबला वो है तौलिया उधर और वाच बेचन है उधर, यानी इसका मतलब हम हिलने वाले, ये हमने कर दिया आपके लिए इंतजाम, आप जाइए और वहां धोइए। कानून इस्लाम क्या है, नहीं इज्जत दीजिए मेहमान को, समझ रहे। गए, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे खाना खिलाया बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं हाथ नहीं धो सकता। मेरे मौला ने फरमाया नहीं, मैं तुझे हुक्म देता हूं ये करना पड़ेगा, मेरा घर है। आए हाथ बढ़ाए। ईमानदारी से बताइए कितना खुश नसीब होगा वो कि अली लोटे से पानी डालें और वो हाथ धोए, है या नहीं है।
अच्छा, इधर बेटा भी है, बाप भी है। जरा बारीकी सुनिए, बारीकी बारीकी। हाथ बढ़ाए बाप ने, अमीरुल मोमिनीन ने हाथ धुलाए। बाप हाथ धो के फारिग हुआ, बेटे ने हाथ बढ़ा दिया। बेटे ने हाथ बढ़ाया, अमीरुल मोमिनीन ने लोटा हटा लिया। मोहम्मद हनफिया तुम आओ। अरे यह है इस्लाम, कुर्बान हो जाइए इस्लाम। मोहम्मद हनफिया। अच्छा जवानों, ये बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता, तुम्हारे माइंड में आती बात या नहीं आती है? चलो मेरे बारे में आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अली जिसकी तलवार नस्लें देख के चले, उसे तो पता है ना। माली के अस्तर ने कहानी था सिफ़ीन में कि मैं अली के बराबर हो जाऊंगा। जंग हो रही थी, तलवार चल रही थी, मेरा मौला उधर, माली के अस्तर उधर। गिनने लगा अपने कुश्तों को, कहने दिल में सोचने लगा, अगर एक और कत्ल कर दूं अली के बराबर हो जाऊं। जैसे ही सोचा, मेरे मौला ने अंधेरे से आवाज दी, माली के अस्तर दोबारा बैयत कर। मौला तोड़ी कब है? अभी तो सोच रहे थे एक और कत्ल कर दूं तो अली के बराबर हो जाऊं। अब मैं अकीदा बताऊं शियत का, जो अली की बराबरी करे वो भी काफिर, जो नबी को अपने जैसा कहे। और समझ गए आप? यानी जैसे ये बताइए, अगर मैं ऐसा कर दूं कि हाथ धुलाऊं फिर लोटा टालूं, बेटे को जो सामने खड़े हैं मेरे, आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? भाई हर अजीब से मौलाना, इसके तो हाथ धुलाए। अब ये नहीं सोचेंगे इसमें अब्बा भी है इसका, मगर अपनी शख्सियत पे, यार इसने अब्बा के तो हाथ धुलाए, मेरे नहीं धुलाए। अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, मोहम्मद हनफिया इधर आओ, इसके बेटे के हाथ धुलाओ। हाथ धो लिए, मगर माइंड में तो है ना इसके, अली ने मेरे हाथ नहीं धुलाए। मेरे मौला ने कहा, बेटे तुम यही सोच रहे हो ना कि अली ने हाथ नहीं धुलाए? कहा मौला यही सोच रहा हूं। कहा बेटे अकेले आना तो धुलाऊंगा, अगर समझ गए तो मजलिस कामयाब, अगर अकेले आते तो अली धुलाता। लेकिन अब क्यों नहीं धुलाए? अब जुमला सुन लो, चाहे पूरी मजलिस ना सुनते आप। मेरे मौला ने फरमाया, अगर मैं अली तेरे भी हाथ धुलाऊं, तेरे बाप के भी धुलाऊं, तो इसका मतलब है अली ने बाप को और बेटे को बराबर कर दिया। क्या? अगर मैंने दोनों के हाथ धुला दिए तो इसका मतलब है अली ने बाप और बेटे को बराबर कर दिया। जिसे खुदा ने बराबर ना किया हो उसे कभी अली बराबर नहीं कर सकता। इसीलिए जवानों हुक्म है। क्या हुक्म है? जब कमा के तनख्वाह लाना और माँ बाप को देना, तो कभी भी अपना हाथ ऊपर करके नहीं देना। ये बारीक मसला है। 2000 रुपए माँ बाप को देने, ऐसे करके यूं। अच्छा ये बताइए, चाहे यूं करके दीजिए चाहे यूं करके दीजिए, 2000 तो 2000 है, या वो भी घट बढ़ जाएंगे? तो मौलाना पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रहे हो मिंबर से। अरे दो तो दो ही रहेंगे, चाहे हम यूं दें अम्मा को चाहे यूं दें। लेकिन नहीं, इस्लाम कहता है नजरिया बदलता है। जिसे यूं करके देते हो तुम्हारे जहन में आता है मैंने दे के एहसान किया है। अरे बड़ी बारीक सी बात है, अगर आप समझ लें। अगर ऐसे करके दोगे जहन में आएगा मैंने दे के एहसान किया है, अगर ऐसे करके दोगे तो जहन में आएगा मैंने माँ बाप को दे के एहसान नहीं किया, माँ बाप ने कबूल करके एहसान किया। ये है बाप, और ये है इस्लाम में बाप किया। फालम अन्ना अबा का असलो का, मेरा बाप तेरी असल है। और अजीजों, एक शख्स से पूछा, अभी व्हाट्सएप पे चल रहा था एक बेहतरीन, एक बाप का हाथ बाप की बच्चे की पुश्त पे था। उससे टीचर ने पूछा, बता पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तो उस लड़के ने कहा मैं।
उसके बाद टीचर ने बाप से कहा अपना हाथ हटा लो। अपना हाथ हटा लिया बाप ने। कहा बता इस वक्त दुनिया में सबसे कमजोर कौन है? लड़के ने कहा मैं। कहा मतलब? कहा जब बाप का हाथ हो तो सबसे ताकतवर हो। जब बाप का हाथ हट जाए। इसीलिए बाप एक पहाड़ है। ये पहाड़ जब तक जिंदा रहता है मुसीबतों को अपने ऊपर झेलता रहता है, लेकिन जब ये बाप दुनिया से चला जाता है तो आदमी को पता चलता है बाप की अहमियत क्या है। अजीजों, मैं तो कहता हूं ये ज़की और इसका भाई जितने भी हैं ये बड़े खुश नसीब हैं कि इतने साल के बाद तेरे बाप की बरसी हुई तो लोग तुझे तसल्ली देने के लिए आ गए, दिलासा देने के लिए आ गए। जरा पूछ हुसैन से मेरा मौला क्या कहता है? मुझे तो किसी ने पुरसा भी ना दिया, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा। समझ गए आप? जब बाप मर जाता है गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। खुश नसीब है वो बाप जिसके बेटे उसका जनाजा उठाएं। मगर यही मसला तो सज्जाद तड़प रहे थे, रो रहे थे जब 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला करबला के मैदान से गुजारा गया। ज़ैनब ने क्या देखा? सज्जाद के चेहरे का रंग बदल रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब करीब गई, अपने को ऊंट से गिराया, मेरे लाल ये तो बता तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? फूफी अम्मा इन्होंने अपने नजिस कुश्तों को दफन कर दिया। अरे मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की सरजमीन पे पड़ा हुआ है। ए फूफी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा जिंदा। जुमला आप समझे नहीं, आप समझे नहीं जुमला। क्या कहते? फूफी अम्मा जिसका जवान बेटा जिंदा हो और उसके बाप का लाश। पता मेरी शहजादी ने क्या कहा? सज्जाद हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, तेरे बाप का रोजा बनेगा, तेरे बाप की कब्र बनेगी, लोग जियारत के लिए आएंगे, कायनात का हुजूम होगा, तेरी या हुसैन होगा। भतीजे को समझा दिया, अभी समझा के चली ही थी, एक मर्तबा सज्जाद ने क्या देखा? ज़ैनब भाई के लाशे का तवाफ कर रही है। खुदा की कसम अगर सख्त लग जाए तो मुझे माफ कर देना। ज़ैनब भाई के लाशे का तवाफ कर रही है। सज्जाद करीब गए, फूफी अम्मा तवाफ क्यों कर रही हो? कहा बेटा तवाफ नहीं कर रही हूं, जब तुम्हारे घर से अपने घर जाया करती थी तो हुसैन की पेशानी का बोसा लिया करती थी, जब नमाज पढ़ा करती थी तो हुसैन की पेशानी का बोसा लिया करती थी। अब तो मैदान में छोड़ के जा खुदा की आदम चीख मार के रोना है। जुमला क्या है? अब तो भाई हुसैन को छोड़कर करबला से जा रही हूं कूफा। चाहती हूं, जरा सुनिए, चाहती हूं कि हुसैन का बोसा ले लूं। सज्जाद कहते हैं ले लो ना। का तवाफ करके देख रही हूं कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां तीर न लगा हो। ए सज्जाद, अरे मेरा बाजा इतना जख्मी है। सुनिए, मेरा भाई इतना जख्मी है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां तीर न लगा हो। माशाअल्लाह, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नादिल फरमाए। अब जरा सुनिए वो मसला। अली की बेटी चली, जैसे ही चली आप अल्लाह इस मजलिस की बरकत से, ए परवरदिगार इस मजलिस का सदका तुझे और इन आंसुओं का सदका जो इनकी आंखों से निकल रहे हैं, जितने भी हैं सब करबला ज़ियारत के लिए जरूर जाए, हुसैन की ज़ियारत करके जरूर आए, सबको ज़ियारत करबला नसीब हो। जब आप करबला जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गए, लेकिन जब करबला से अलविदा करके निकलते हैं तो आप रास्ता नहीं देखते, हुसैन का रोजा देखते हैं मुड़ मुड़ के। मौला मेरे सफर को आखिरी सफर करार न देना, मौला मुझे बार बार बुलाना, अपनी ज़ियारत कराना। ये बताऊं क्यों करते हैं? जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो रोजा नजर आता है, मगर 11 मुहर्रम को जो ज़ैनब ने मुड़ के देखा तो क्या देखा? भाई का लाश।
तीरों पे मुअल्लक, भाई का लाशा तीरों पे मुअल्लक है। चली बार बार देखती जा रही है, ऐसे मेरी तरफ देखिए, ऐसे देखती जा रही है, फिर आगे चलती, फिर देख रही है। किसी ने पूछा बीबी तू बार बार हुसैन का लाशा क्यों देख रही है? मर जाएंगे अगर मसाइब महसूस कर लें। पता अली की बेटी ने क्या कहा, मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, अबा का दामन फैलाया, मैंने आंखों को खोला, भैया तूने मेरे बदन पे साया क्यों किया? ज़ैनब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरे चेहरे पे सूरज की भी नजर पड़े। अरे जो हुसैन ये ना बर्दाश्त करे, ज़ैनब शराबियों का मजबा। देख रहे ज़ैनब और शराबियों का मजबा, अली की बेटी, ये अली की बेटी। तवज्जो अभी नहीं अजीजों, अभी नहीं, इंशाअल्लाह घरों को रोते हुए जाएंगे। मैं छोटी सी थी, सहने खाना में लेटी हुई थी, सूरज की धूप मेरे चेहरे पड़ रही थी, मेरा भाई हुसैन आया, अबा का दामन फैलाया, मैंने आंखों को खोला, भैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरे चेहरे पर सूरज की भी नजर पड़े। उसी वक्त से मेरे दिल में एक तमन्ना थी, कभी ऐसा भी हो मेरा भाई धूप में लेटा हो। मेरे दिल में तमन्ना थी कभी ऐसा भी हो मेरा भाई धूप में लेटा हो, मैं भी भाई पे साया करूं। मदीने में इंतजार किया, वक्त ना आया, मक्के में इंतजार किया, वक्त ना आया, करबला में इंतजार किया, वक्त ना आया, आज 11 मुहर्रम है, मेरे भाई का लाशा जलती धूप में पड़ा है। माफी मांग रही हूं भैया, अगर मेरे सर पे चादर होते मैं तुझे कफन पहना देती, मगर भैया ज़ैनब इतनी गरीब है, मेरे सर पे चादर नहीं है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मुसव्विर हुसैन, शब्बर हुसैन की रूह को